आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। कभी कभी ऐसे प्रश्न आते हैं कि उनको पढ़कर भी आश्चर्य होता है कि लोग ऐसे प्रश्न कर भी कैसे लेते हैं। आज किसी ने प्रश्न किया है कि क्या सचमुच परमात्मा है? मुझे नहीं लगता कि कोई परमात्मा वगैरह है। तो मैं भाई साहब सिर्फ इतनी ही बात कहना चाहती हूँ कि बड़ी अजीब बात है कि पता नहीं आप कैसे कह देते हो कि परमात्मा है भी कि नहीं है। ये सवाल आपके मन में आता भी कैसे है? परमात्मा होने का सबसे बड़ा प्रमाण तो आप खुद हो इस संसार में। भाई इस मनुष्य जीव जंतु पक्षियों से बड़ा प्रमाण आपको संसार में परमात्मा होने का क्या मिलेगा? भाई माता के गर्भ में तो बच्चा एक बीज की तरह होता है, धीरे धीरे अंदर बड़ा होता है, बाहर आता है, इतना छोटा सा होता है कि वह हमारे हाथों में हो जाए। अब वह जैसे जैसे बड़ा हो रहा है तो क्या उसे कोई खींच के बड़ा कर रहे हैं क्या? कौन सी ऐसी शक्ति है, कौन सी ऐसी प्रकृति है जो वह अपने आप बड़ा होता जाता है? अब बताइए, इससे बड़ा प्रमाण आपको क्या चाहिए? ये मनुष्य शरीर 5 तत्वों का बना हुआ, ये हमारी सृष्टि भी 5 तत्वों की बनी हुई, इन सब का जहाँ मेल होता है वहाँ इस मनुष्य को यानी इस मनुष्य शरीर में आत्मा को रहने का स्थान मिलता है। वैसे तो सृष्टि में ढेरों उदाहरण भरे पड़े हैं परमात्मा के होने के, लेकिन आप कहीं दूर मत जाइए, सिर्फ अपने शरीर की रचना को देख लीजिए। मुंह में बोलने के लिए जीभ रखी है, खाना चबाने के लिए मुंह में दांत दिए हैं, उस खाने को पचाने के लिए पेट दिया है, आंतें दी हैं, किडनी है, देखने के लिए आंखें दी हैं, सुनने के लिए कान है। इसमें से एक भी इंद्रिय हमारी खराब हो जाती है तो वह हम चाहे भी तो दोबारा वैसी बना लें। हाँ, नकली तो सब कुछ बन जाता है, लेकिन सेम वैसे ही बन जाए नेचुरल, वो नहीं कर सकते। तो आप कैसे परमात्मा को नकार सकते हैं? हर चीज परमात्मा का उदाहरण देती रहती है। रोज हम कितने लोगों को मरते देखते हैं, जन्म लेते देखते हैं, मृत्यु के बाद कहाँ जाते हैं, मृत्यु क्यों होती है? क्या ये सब सवाल आपके मन में नहीं आते हैं? बिल्कुल आते हैं, लेकिन मनुष्य सोचना भी नहीं चाहता है। तो सच ये है कि परमात्मा से बड़ा तो इस सृष्टि में कुछ है ही नहीं। अरे इस सृष्टि को कौन चला रहा है? कैसे चल रही है सृष्टि? आपको एक घर चलाने के लिए भी अपने परिवार की जरूरत पड़ती है, बिना परिवार के ये घर नहीं चल सकता। एक देश चलाने के लिए आपको एक प्रधानमंत्री की जरूरत पड़ती है, एक राज्य को चलाने के लिए मुख्यमंत्री की जरूरत पड़ती है, एक गांव तक को चलाने के लिए आपको सरपंच की जरूरत पड़ती है। तो बताइए, ये पूरी सृष्टि चल रही है तो उसको किसका आधार है? अरे उस परब्रह्म परमात्मा का आधार है। हम अपने जीवन में कितनी इच्छाएं, कितनी आशाएं करते हैं, उसमें से कुछ पूरी होती है, कुछ नहीं पूरी होती हैं। क्यों? क्या वजह है? हमारे कहे मुताबिक क्या कभी कुछ होता है? अब आप इस बात को मानो या ना मानो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह रमतीत राम तो सबके अंदर है। अब आपने उसे आंखों से देखा नहीं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वह नहीं है। अरे संतों ने इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिख रखे हैं, उस परमात्मा की महिमा में कितने शास्त्र, कितने पुराण, कितने उपनिषद लिख दिए गए हैं। तो क्या वो सब झूठ है? नहीं, परमात्मा का अनुभव करके उन लोगों ने लिखे हैं। अरे आज हमारे माँ बाप तक भी हमें कोई बात बताते हैं, कोई पुरानी बात बताते हैं तो हम उस पर विश्वास कर लेते हैं। तो क्या इतने बड़े ज्ञानी, इतने बड़े बड़े संतों की कही गई बात पर हम विश्वास नहीं कर सकते? करना पड़ेगा। जब तक आप खुद बैठ के इस ज्ञान को अपनाएंगे नहीं, धारण नहीं करेंगे, अनुभव नहीं करेंगे, हाँ तब तक आप भले विश्वास ना करो, लेकिन वह परमात्मा, वह रमतीत राम तो सृष्टि के कण कण में है। अब मैं नहीं जानती कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि परमात्मा है कि नहीं है। भाई सीधी सी बात है, गंगा के पानी को अगर गंगा मानेंगे तो वह आपके लिए गंगा है, नहीं तो वह सिर्फ आपके लिए बहता पानी है और कुछ भी नहीं। बस यह आप पर है कि अगर आप परमात्मा को प्रेम देते हैं तो वह आपके लिए हर जगह है, और जो ना माने तो उसके लिए कुछ भी नहीं। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।